हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल नॉलेज हब में। तो आज यहाँ पर हम एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने अगर थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख कर आएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने 30 क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोट्स्की, ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन डी कोलबर्ग। तो हमें इसमें बताना है जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन। फिर है सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन पर्सनैलिटी डेवलप्स इन हाउ मैनी स्टेजेस? यानी जो एरिक्सन ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस दिए हैं वो टोटल उन्होंने कितने दिए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 8। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने थ्योरी वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसको पूरा अच्छे से समझना है तो आप थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो एरिक्सन की द्वारा दी गई 8 स्टेजेस हैं, जिसमें पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर है ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। और हर इनमें जितने भी स्टेजेस दी गई है हर स्टेज का वर्च्यू दे रखा है कि जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का होप होता है, ऑटोनॉमी का विल होता है, इनिशिएट का पर्पस होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्च्यू, इनको आप याद कर लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए अभी। फिर है थर्ड क्वेश्चन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज पीरियड? कि जो ये स्टेजेस है ट्रस्ट वाली वे किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 0 से 1 वर्ष में, ऑप्शन बी 1 से 3 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 से 1 वर्ष में। तो जैसे आप देख सकते हो ये वाली ट्रस्टेड वर्सेस मिसट्रस्ट 0 से 1 वर्ष होती है। वर्च्यू इसमें होप यानी आशा होता है। एग्जाम्पल, रोने पर बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो बच्चे में ट्रस्ट की भावना जागृत होती है, होप आता है बच्चे में। अगर हम बच्चे को रोने पर गोदी नहीं लेते तो बच्चे में इग्नोर की भावना आती है, उसमें अट्रस्ट की भावना आती है कि बच्चे को लगता है कि उसको सब इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखी किया जा रहा है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज? यानी जो ये स्टेज है शेम और डाउट वाली वो किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 0 से 1 वर्ष में, ऑप्शन बी 1 से 3 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 से 3 वर्ष में। फिफ्थ क्वेश्चन, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेज? कि ये जो अवस्था है ये कौन सी स्टेजेस से रिलेटेड है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्री स्कूल स्टेज यानी पूर्व विद्यालयावस्था, ऑप्शन डी अडोलसेंस यानी किशोरावस्था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्री स्कूल पूर्व विद्यालयावस्था। कि आप जैसे देख सकते हो जो 1 से 3 वर्ष की अवस्था होती है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की होती है। इसमें बच्चा कार्य होता है जो स्वयं करना सीखता है। इसमें बच्चे को अगर ज़्यादा रोक टोक करते तो बच्चे में शेम और डाउट की भावना आती है। इसमें वर्च्यू होता है विल पावर। फिर है 3 से 6 वर्ष की अवस्था जिसमें बच्चा इनिशिएटिव और गिल्ट होता है। इसमें बच्चा कुछ काम करने को इनिशिएट करता है, अगर उस काम को नहीं कर पाता तो गिल्ट होता है उसको। इसका वर्च्यू है पर्पस। फिर है 6 से 12
इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, यानी बच्चा मेहनत करता है, उसको मेहनत की सफलता मिलती है तो बच्चे में पॉजिटिव भावना आती है, अगर असफलता होती है तो बच्चे में हीन भावना आती है। तो इसमें वर्च्यू होता है कॉम्पिटेंस। फिर है 12 से 18 वर्ष, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी किशोरावस्था के बीच की होती है। इसमें जो किशोर होता है पहचान, रुचि, भविष्य के लक्ष्य खोजते हैं, मार्गदर्शन मिलने पर खुद की पहचान बनाते हैं। इसमें वर्च्यू होता है फिडेलिटी। फिर है 6th क्वेश्चन, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज। ये जो स्टेजेस है इंडस्ट्री वाली वो किस आयु में होती है? 3 से 6, ऑप्शन बी 6 से 12, ऑप्शन सी 12 से 18, ऑप्शन डी 18 से 40 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी स्टेज 6 से 12 वर्ष के बीच होती है। फिर है 7th क्वेश्चन कि जो किशोरावस्था है अडोलसेंस, इसमें कौन सा साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिलता है? ऑप्शन ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, ऑप्शन सी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ऑप्शन डी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न किशोरावस्था में देखने को मिलता है। अब यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से स्टेज में कौन से कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यंग अडल्टहुड, कि यंग अडल्टहुड में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है? ऑप्शन ए आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ये होता किशोरावस्था में मिलता है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन बी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन सी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, फिर है डी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर है मिडल अडल्टहुड में कौन सा संघर्ष होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन सी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जिसे आप यहाँ पे आगे का देख सकते हो कि जो जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन होती है वो 40 से 65 के बीच में होती है। इसमें व्यक्ति समाज, परिवार या अगली पीढ़ी के लिए योगदान देना शुरू कर देता है, ना करने पर उसमें ठहराव आ जाता है, यानी स्टैग्नेशन आ जाती है। अगर वो कर रहा है तो जेनरेटिविटी आएगी, नहीं कर रहा तो स्टैग्नेशन आ जाएगी। इसमें पॉजिटिव वर्च्यू होता है केयर, देखभाल। फिर है लेट अडल्टहुड, यानी व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लेट अडल्टहुड, कि लेट अडल्टहुड का कॉन्फ्लिक्ट इनमें से कौन सा है? इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, ऑप्शन डी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो बताओ कौन सा होगा उसमें अडल्ट लेट अडल्टहुड में? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पॉजिटिव वर्च्यू ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो पॉजिटिव वर्च्यू है वो क्या है? ऑप्शन ए होप, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी पर्पस, ऑप्शन डी लव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए होप। अगर बच्चा रो रहा है तो हम उसको गोदी ले रहे हैं तो बच्चे केयर गिवर्स के प्रति बच्चे में ट्रस्ट की भावना आएगी, बच्चे में होप जागृत होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होप है। फिर है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का सकारात्मक गुण क्या है? इसका पॉजिटिव वर्च्यू बताना है। होप तो नहीं हो सकता, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का है। ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी फिडेलिटी, ऑप्शन डी केयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विल। फिर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न का पॉजिटिव वर्च्यू क्या है इनमें से? होप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी फिडेलिटी, ऑप्शन डी विजडम। तो इसका राइट आंसर सी है फिडेलिटी।
तो फिडेलिटी होगा इसका आंसर, कि इसमें बच्चा आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज होता है। अगर बच्चे में आइडेंटिटी बन रही है तो फिडेलिटी की ओर जा रहा है, अगर उसमें नहीं बन रही है तो उसमें अपने खुद के प्रति रोल कन्फ्यूज़न की भावना आ रही है। फिर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का पॉजिटिव वर्च्यू क्या है। ऑप्शन ए केयर, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी होप, ऑप्शन डी विल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लव। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कॉन्फ्लिक्ट का कौन सा वर्च्यू है। कि जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का होप होता है, ऑटोनॉमी शेम और डाउट का विल, इनिशिएट का पर्पस, इंडस्ट्री का कॉम्पिटेंस, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न का फिडेलिटी, और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का लव, फिर जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का केयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का विजडम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है 15 क्वेश्चन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का पॉजिटिव वर्च्यू क्या है। ऑप्शन ए केयर, ऑप्शन बी विजडम, ऑप्शन सी पर्पस, ऑप्शन डी फिडेलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केयर। फिर है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का सकारात्मक गुण क्या है। व्हाट इज़ द पॉजिटिव वर्च्यू ऑफ इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ऑप्शन ए होप, ऑप्शन बी विजडम, ऑप्शन सी लव, ऑप्शन डी केयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विजडम। फिर है 17 क्वेश्चन, एरिक्सन थ्योरीज मेनली फोकसेस ऑन विच स्टेज। कि जो एरिक्सन ने सिद्धांत दिया है ये ज़्यादातर किस पर फोकस्ड है। फिजिकल डेवलपमेंट पर, शारीरिक विकास। ऑप्शन बी साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास। ऑप्शन सी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। ऑप्शन डी इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक का विकास। तो ये किस पर जानना मेनली फोकस्ड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। फिर है एरिक्सन, यानी अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डेवलपमेंट कंटिन्यूस अंटिल। कि जो एरिक्सन के अनुसार है जो डेवलपमेंट है कब तक कंटिन्यूस, कब तक रहता है। बचपन तक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी किशोरावस्था या एडोलसेंट तक। ऑप्शन सी यंग अडल्टहुड यानी युवावस्था तक। ऑप्शन बी एंटायर लाइफ यानी पूरी थ्रू आउट जीवन भर लाइफ में। तो कब होता है विकास। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जीवन भर। फिर है हाउ मैनी साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर इन एरिक्सन थ्योरी। यानी एरिक्सन की थ्योरी में सोशल कॉन्फ्लिक्ट आपने टोटल कितने देखे हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। फिर है होप इज़ द वर्च्यू ऑफ विच स्टेज। की होप जो है किस स्टेज का वर्च्यू है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का। ऑप्शन सी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न का। ऑप्शन डी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर है विल इज़ द वर्च्यू ऑफ विच स्टेज। की जो विल है वो कौन से स्टेज का वर्च्यू है। ऑप्शन ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, ऑप्शन डी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का पॉजिटिव वर्च्यू विल होता है, जो मैंने आपको अभी ही दिखाया था, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था। फिर है 23 क्वेश्चन, पर्पस इज़ द वर्च्यू ऑफ विच स्टेज। देखो सभी स्टेज के वर्च्यू पूछे जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो पर्पस है यानी उद्देश्य है किस अवस्था का वर्च्यू गुण होता है। ऑप्शन ए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑप्शन बी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन सी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ऑप्शन डी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो राइट आंसर है
ऑप्शन ए इनिशिएटेड वर्सेस गिल्ट, क्योंकि बच्चा इसमें कुछ इनिशिएट करता है तो लाइफ में कुछ पर्पस बनाता है, उद्देश्य। अगर वो नहीं इनिशिएट करता है, अनसक्सेसफुल होता है, तो बच्चे में गिल्ट की भावना आती है। फिर है 24 क्वेश्चन, कॉम्पिटेंस किस अवस्था का गुण है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ऑप्शन सी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन डी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। जो आप देख सकते हो कि किसका पॉजिटिव वर्चू कौन सा है। फिर है फिडेलिटी इज़ द वर्चू ऑफ विच स्टेज, कि जो फिडेलिटी है किस अवस्था का गुण है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न का, ऑप्शन सी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का, ऑप्शन डी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न का। अगर बच्चे में कुछ आइडेंटिटी बनती है, खुद की पहचान बनती है, तो बच्चा फिडेलिटी की ओर जाएगा। अगर बच्चे में नहीं बनती है तो वो अपने ऊपर ही रोल कन्फ्यूज्ड रहेगा। फिर है 26 लव इज़ द पॉजिटिव वर्चूज ऑफ स्टेज, कि कौन सी स्टेज में, विच स्टेज में लव का पॉजिटिव वर्चू है? ऑप्शन ए इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन बी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ऑप्शन डी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर है 27 क्वेश्चन, केयर इज़ द वर्चू ऑफ विच स्टेज, की जो केयर है कौन से स्टेज का वर्चू है, किस अवस्था का गुण है केयर? ऑप्शन ए आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ऑप्शन बी जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, ऑप्शन सी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑप्शन डी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसलिए राइट आंसर बी है। फिर है 28 क्वेश्चन, विजडम इज़ द वर्चू ऑफ विच स्टेज, कि विजडम किस अवस्था का गुण है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का गुण है, ऑप्शन बी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का गुण है, ऑप्शन सी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का गुण है, या फिर ऑप्शन डी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का है, कि विजडम किसका गुण है बताओ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। फिर है 29 क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग अडोलसेंस, यानी एरिक्सन के अनुसार अडोलसेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कौन सा होता है? ऑप्शन ए विश्वास विकसित करना, डेवलप ट्रस्ट, ऑप्शन बी पहचान बनाना, डेवलप आइडेंटिटी, ऑप्शन सी प्रेम संबंध बनाना, डेवलप इंटीमेसी, ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करना, गेन विजडम। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा अडोलसेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कौन सा होता है? तो अडोलसेंस से पता चल रहा है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी डेवलप आइडेंटिटी, पहचान का बनाव। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर है 30 क्वेश्चन, एरिक्सन इन एरिक्सन थ्योरी स्कूल प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग विच स्टेज, कि एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्कूल इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें स्कूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस करता है, ड्यूरिंग विच स्टेज? ऑप्शन ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ऑप्शन डी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल कौन सा है जिसमें स्कूल प्ले करता है? इसमें आपको बताना है कि बच्चा स्कूल में कौन किस स्टेज में स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। सिंपल आप ये बता दो, उससे ही पता चल जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिर है 31 क्वेश्चन,
इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एरिक्सन थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन विच स्टेज, कि जो एरिक्सन का थ्योरी है वो किस स्टेज पर फोकस्ड है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी मनोसामाजिक विकास, साइको सोशल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो 31 का क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है और 30 क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे ही जैसी वीडियो और मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।